नमस्कार दोस्तों, मैं रीना शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको HPPSC द्वारा PGT हिंदी जो कि अगस्त 2020 में कंडक्ट कराया गया था, वो प्रश्न पत्र आपके सामने सॉल्व करने जा रही हूँ। इसमें जो मैं आंसर बताऊँगी आपको वो HPPSC द्वारा जारी की गई फाइनल आंसर के हिसाब से है, और इसमें मैं आपको सिर्फ प्रश्न और उसका उत्तर बोलूँगी। बाकी अगर मैं सारी ऑप्शन बताती हूँ तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बायोग्राफिया लिटरेरिया किसकी कृति है? ऑप्शन सी कॉलरिज। नेक्स्ट है, अंग्रेजी शासनकाल में हिंदी के संबंध में आम फहम और खास पसंद भाषा का उपदेश किसने दिया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। नेक्स्ट है, बीती विभावरी जाग रही, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी किसके द्वारा रचित काव्य गीत है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस कहानी में संयुक्त परिवार की मर्यादा को प्रतिष्ठित किया गया है? ऑप्शन बी, बड़े घर की बेटी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नाटक में वैदिक कालीन पृथु की समस्याओं को नेहरू युग की समस्याओं से जोड़ा गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहला राजा। पहला राजा जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखा गया नाटक है। नेक्स्ट है, दिलो दानिश किसकी औपन्यासिक रचना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा सोबती। नेक्स्ट है, कई दिनों तक चूल्हा रोया चक्की रही उदास, कई दिनों तक कानी कुतिया सोई उसके पास। ये पंक्तियाँ नागार्जुन द्वारा रचित कविता से ली गई हैं। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि हैं? तो इसमें ये तीनों, रामविलास शर्मा जी, प्रभाकर माचवे और गिरिजा कुमार माथुर, ये तीनों ही तार सप्तक के कवि हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति यम नचिकेता की कहानी पर आधारित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, आत्मजयी। ये कुंवर नारायण जी की एक काव्य रचना है। नेक्स्ट है, प्रेमचंद के किस उपन्यास में दहेज की कुप्रथा और अनमेल विवाह का भीषण परिणाम दिखाया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्मला उपन्यास। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी द्विवेदी युगीन हिंदी कविता की प्रवृत्ति या विशेषता नहीं है? तो इसमें प्रबंधात्मकता, इतिवृत्तात्मकता और उपदेशात्मकता, ये तीनों ही द्विवेदी युग की विशेषता है, जबकि बी, व्यक्तिकता, ये छायावाद की विशेषता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतेंदु का कौन सा नाटक नाट्य रासक या लास्य रूपक कहा जाता है? ऑप्शन डी, भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा भारतेंदु जी का नाटक है जिसका प्रकाशन हुआ था 1880 में। नेक्स्ट है, जयचंद के मूर्खतापूर्ण कुचक्र के कारण पृथ्वीराज के अंत का चित्रण किस नाट्य रचना में हुआ है? ऑप्शन बी, प्रायश्चित। नेक्स्ट है, किस साहित्यकार ने अपनी आत्मकथा को स्मृति यात्रा यज्ञ कहा है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, हरिवंश राय बच्चन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रेती के फूल, क्योंकि रेती के फूल दिनकर का निबंध है। इसके अलावा कल्पलता, अशोक के फूल, आलोक पर्व, ये तीनों ही निबंध हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के हैं। नेक्स्ट है, ससी बदनी यह नाई का ताप हरती है जोय, उपरयुक्त काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, परिकर। नेक्स्ट है, निसंदेह शब्द में कौन सी संधि है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, विसर्ग संधि। नेक्स्ट है, कारवां किसका एकांकी संग्रह है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भुवनेश्वर प्रसाद जी का, और ये 1936 में प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट है, मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो, अनुभूति और अभिव्यक्ति में अद्वैत स्थापित करने वाला यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अज्ञे जी का। नेक्स्ट है, परम अभिव्यक्ति लगातार घूमती है जग में पता नहीं जाने कहाँ वह है, ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मुक्तिबोध। नेक्स्ट है, निम्नलिखित मध्यकालीन कवियों का रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बिहारी, मतीराम, देव और पद्माकर। नेक्स्ट है, प्रकाशन काल की दृष्टि से महादेवी वर्मा की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, निहार, रशिम, निर्जा, दीपशिखा। निहार 1930 में, रशिम 1932 में, निर्जा 1935 में और दीपशिखा 1942 में प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट है, प्रकाशन काल की दृष्टि से रामधारी सिंह दिनकर की काव्य रचनाओं का सही अनुक्रम है? सबसे पहले
कुरुक्षेत्र, उसके बाद ऋषिमृथि 1952 में, उर्वशी 1961 और परशुराम की प्रतीक्षा 1963 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से हिंदी उपन्यासों का सही अनुक्रम है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, त्यागपत्र, नदी के द्वीप, आधा गांव, तमस। त्यागपत्र जिनेंद्र जी का उपन्यास है जिसका प्रकाशन 1937 में किया था। नदी के द्वीप अंग्रेजी जी का उपन्यास है। आधा गांव राही मासूम राजा का उपन्यास है। और तमस भीष्म साहनी जी का उपन्यास है। अगला प्रश्न है, हिंदी कविता की विकासात्मक समझ के साथ निम्नलिखित काव्य प्रवृत्तियों या विशेषताओं का सही अनुक्रम चुनिए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मध्यकालीनता और आधुनिकता का द्वंद्व। ये भारतेंदु युग में आया था। नेक्स्ट, इतिवृत्तात्मकता द्विवेदी युग की है। उसके बाद छायावाद आता है, तो इसमें प्रेम जनित सूक्ष्म भाव की अभिव्यक्ति हुई थी। और लास्ट आता है शोषण के विरुद्ध संघर्ष, ये प्रयोगवाद का था। नेक्स्ट है, इसमें अब कुछ एचपी और इनके के क्वेश्चन है जो कि 20 से क्वेश्चन है। तो इसमें आता है, कौन सा दर्रा लाहौल और स्पीति को जोड़ता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुंजुम। अगला प्रश्न है, कौन सा हिमनद भागा और मियार नदियों को पानी देता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मुक्किला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऊनी कपड़ों को धोने के काम आता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, रीठा। अगला प्रश्न है, ट्राउट मछली के संवर्धन की सुविधाएं हिमाचल प्रदेश के रोहडू क्षेत्र में कहाँ है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, चिड़गांव। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी घाटी कुल्लू जिले में नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बलह। बलह घाटी मंडी में है, बाकी तीनों घाटियाँ जरी, तीर्थन, सेंच, ये सारी कुल्लू में आती हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक साहित्य में ब्यास नदी को किस नाम से पुकारा गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अर्जकिया। अगला प्रश्न है, लाहौल किस वर्ष के आसपास चंबा लाहौल और ब्रिटिश लाहौल में बन गया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1846 से 47 के बीच। अगला प्रश्न है, राजा जगत सिंह और राजा रूप सिंह जिन्होंने 1641 से 42 के आसपास मुगल शासकों के विरुद्ध विद्रोह किया, किस रियासत के राजा थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नूरपुर। अगला प्रश्न है, 1911 ईस्वी में आयोजित दिल्ली दरबार में कहलू रियासत के किस राजा ने भाग लिया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अमरचंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रकार शोभा सिंह का संग्रहालय किस स्थान पर है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, अंद्रेटा। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2015 के आसपास किस देश ने अपना विश्व बैंक बनाया। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चीन। अगला प्रश्न है, सितंबर 2016 के आसपास माइकल टेमर किस देश के राष्ट्रपति बनाए गए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्राज़ील। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिया जाता है। इसका सही उत्तर है ए, साहित्य। नेक्स्ट है, वैलेंटाइन दिवस किस दिन मनाया जाता है। इसका सही उत्तर है बी, 14 फरवरी। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल के आधार पर विश्व में सबसे बड़ा देश कौन सा है। इसका सही उत्तर है ए, रूस। अगला प्रश्न है, वनस्थली विद्यापीठ भारत के किस राज्य में है। सही उत्तर है डी, राजस्थान। नेक्स्ट है, कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है। सही उत्तर है बी, कर्नाटक। नेक्स्ट है, भारत की किसी भी अर्धसैनिक बल की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अर्चना राम सुंदरम। अगला प्रश्न है, किस ग्रह का नाम समुद्र के देवता के नाम पर रखा गया है। ऑप्शन डी, नेपच्यून। नेक्स्ट है, रक्त के परिसंचरण की खोज किसने की थी। सही उत्तर है ए, विलियम हार्वे। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास सर्वप्रथम किसकी भूमिका के रूप में प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, हिंदी शब्द सागर। अगला प्रश्न है, साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किस आलोचक का है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भोजपुरी। इसके अलावा मैथिली, संस्कृत, नेपाली, ये तीनों ही भाषा भारत की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध वर्ण का उच्चारण स्थान है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दंते। अगला प्रश्न है, औरत किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, अरबी। अगला प्रश्न है, एक या अधिक अक्षरों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए, शब्द। अगला प्रश्न है, वस्तुओं के विषय में विधान करने वाले शब्द को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए, क्रिया। नेक्स्ट है, जिस समास में
दूसरा शब्द प्रधान रहता है वहाँ कौन सा समास होता है? ऑप्शन बी तत्पुरुष। नेक्स्ट है न किस वर्ग का व्यंजन है? ऑप्शन डी तवर्ग। निम्नलिखित में से कौन सी उपभाषा राजस्थानी हिंदी की नहीं है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा मगही। नेक्स्ट है बुंदेली किस हिंदी की बोली है? ऑप्शन डी पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट है कितने वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 4 कालों में विभक्त किया है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा 900 वर्ष। नेक्स्ट है पद्मावती समय किस काव्य रचना का अंश है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट है जगनिक के आला वीर गीत किस ऋतु में गाए जाते हैं? सही उत्तर है बी वर्षा ऋतु में। नेक्स्ट है कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्य में संस्कृत प्राकृत काव्य के लेखक हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा सोमप्रभ सूरी। नेक्स्ट है गीतावली की रचना गोस्वामी जी ने सूरदास के अनुकरण पर की है। बाल लीला के कई एक पद ज्यों के त्यों सूरसागर में भी मिलते हैं, केवल राम श्याम का अंतर है, ये कथन किस आलोचक है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट है अष्टछाप के कवि किस दार्शनिक मत के मानने वाले थे? ऑप्शन बी सही हो जाएगा शुद्ध अद्वैतवाद। नेक्स्ट है रास पंचाध्यायी किसकी रचना है? ऑप्शन बी नंददास, और ये रचना है ये रोला छंद में लिखी गई है। नेक्स्ट है मीराबाई की उपासना किस प्रकार की थी? ऑप्शन डी सही हो जाएगा माधुर्य भाव की। नेक्स्ट है अमीय हलाहल मद भरे सेत श्याम रतनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेही चितवत एक बार। उपरयुक्त है के रचयिता है रसलीन, इसमें ऑप्शन रसलीन नहीं है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपरयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है विराग उत्पन्न होने पर वृंदावन जाकर घनानंद के संप्रदाय के वैष्णव हो गए। ऑप्शन बी सही हो जाएगा निम्बार्क संप्रदाय। नेक्स्ट है मनोहर के सूफी काव्य का कथानायक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा मधुमालती। नेक्स्ट है अजगर करे ना चाकरी पंछी करे ना काम दास मलुक का कही गए सबको दाता राम। आलसियों का यह मूल मंत्र देने वाले मलुक दास किस काव्यधारा के कवि थे? तो ये संत काव्यधारा अर्थात ज्ञानश्रेय निर्गुण काव्यधारा के कवि थे। नेक्स्ट है खेती ना किसान को भिखारी को ना भीख बलि बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस कहे एक एकन सो कहाँ जाए का करे। उपरयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं? ऑप्शन ए सही हो जाएगा तुलसीदास, और ये इनकी रचना कवितावली से ली गई पंक्तियां हैं। नेक्स्ट है कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासन सब ही भ्रम भरमायो श्री वल्लभ गुरु तत्व सुनायो लीला भेद बतायो। उपरयुक्त काव्य पंक्तियों में उद्धृत लीला तत्व जानने का आत्म साक्ष्य किस कवि का है? इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, इसका है सूरदास। इसमें सूरदास ऑप्शन नहीं है, इसलिए उपरयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास है जो 1914 में प्रकाशित हुआ था और यह हरिओत जी ने लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक लाला श्रीनिवास दास का नहीं है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा दमयंती स्वयंवर। नेक्स्ट है हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी आओ विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। राष्ट्रीय भावना और जागरण स्वर की प्रधानता से युक्त उपरयुक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता है श्री मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी काव्य रचना मुख्यतः स्त्री जीवन की विडंबना को चित्रित करती है? ऑप्शन सी प्रलय की छाया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से निराला की कौन सी काव्य रचना प्रगतिवादी विचार दर्शन से प्रभावित है? इसका सही उत्तर है बी कुकरुता। नेक्स्ट है मैं बचपन को बुला रही थी बोल उठी बिटिया मेरी नंदन वंशी फूल उठी ये छोटी सी कुटिया मेरी। ये काव्य पंक्तियाँ किस कविता से ली गई है? ये किस कवित्री ने लिखी है? ये है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की। नेक्स्ट है मिथक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा मिथक अतीत से अपने को अलग करने का उपक्रम है। नेक्स्ट है सामूहिक अवचेतन सिद्धांत के प्रतिपादक थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा कार्ल गुस्ताव यूंग। अगला प्रश्न है अपने साहित्यकार साथियों के संस्मरणात्मक रेखा चित्र महादेवी वर्मा जी ने किस पुस्तक में लिखे हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी पथ के साथी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा गीतिनाट्य सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है? सही उत्तर है ऑप्शन बी शिल्पी।
नेक्स्ट है उत्तर प्रियदर्शी किसकी रचना है? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न शब्द की जिस शक्ति से उसके सांकेतिक अथवा प्रसिद्ध अर्थ का बोध हो वहाँ कौन सी शब्द शक्ति होती है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा अभिधा। नेक्स्ट है, जब एक ही शब्द एक ही अर्थ में अनेक बार प्रयुक्त हो तथा किसी आकस्मिक भाव को प्रकट करे तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा विप्सा। अगला प्रश्न है, शब्दार्थों सहितो काव्यम अर्थात शब्द और रचना का सहित भाव ही काव्य है, किसका कथन है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा आचार्य भामह। और हमारा लास्ट प्रश्न है, विभावानुभाव व्याभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति आचार्य भरत के इस रसूत्र की व्याख्या सर्वप्रथम किस आचार्य ने की? ऑप्शन डी सही हो जाएगा आचार्य भट्टलोलर। तो दोस्तों ये था पीजीटी हिंदी का पेपर जो कि एचपीपीएससी द्वारा कंडक्ट कराया गया था। इसमें जो मैंने उत्तर बताए हैं वो 100% सही हैं। फिर भी अगर आपको कोई गलती लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। मैं इसी तरह से आपको पीजीटी हिंदी और यूजीसी नेट और हिंदी साहित्य से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पत्र हैं वो आपको अपने यूट्यूब चैनल पर सॉल्व कराऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दिए। धन्यवाद।